बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी माह रमज़ान जो है वो तकरीबन आधा बल्कि इससे ज़्यादा गुजर चुका है जी। और ईद आने वाली है। माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। और ईद से पहले तो यही होता है कि एक सवाल कि जी इस ईद पे क्या करना है। वैसे तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा और अच्छा ही होगा। ख़ास तौर पर जो तैयारियां होती हैं ईद की जी वो पहले ही शुरू हो जाती है। वो काफ़ी देर पहले शुरू करने में आसानी रहती है। जी। कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल आखिरी दिन पर ले जाते हैं। हाँ, ये भी मैंने देखा है कभी जब ये चांद रात होती थी है। तो वो बिल्कुल आखिरी दिन पे ना ख़ास तौर पे जो बच्चों के कपड़े वपड़े लेते थे जी। तो वो आखिरी दिन पे डाल देते थे और बिल्कुल आखिर में जाकर चीज़ें ढूंढ रहे होते थे बच्चों के लिए। और जो चीज़ पसंद आ रही होती थी वो उसमें उनको साइज़ नहीं मिल रहा होता था। हाँ, साइज़ का मसला हो जाता है एंड पे बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो मेरा ख़्याल में बच्चों के जो कपड़े वपड़े लेने हैं आप लोग सारे ले लीजिएगा क्योंकि लेट हो गए तो हो सकता है साइज़ ना मिलें और वो जो पसंद है आपको वो आपको ना मिल पाए। जी। क्या ख्याल है अब आज के बच्चे और उस वक्त के बच्चों में तो खासा फ़र्क है। माँ बाप जो ले देते थे हम पहन लेते थे। अब तो माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़हीन हैं, उनकी अपनी एक चॉइस है, वो अपनी पसंद से लेते हैं और बिल्कुल अपने साइज़ के कपड़े पहनते हैं। याद आया आपको साइज़ से? जी जी। हाँ, पहले ऐसे ही होता था कि अक्सर ईद का त्यौहार हो या वैसे भी बच्चों को कपड़े लेके देने हो तो पेरेंट्स क्या करते थे, एक साइज़ बड़ा ले देते थे। हमें ताकि चला ही लगे। ताकि कुछ देर जो है ना वो पहन सके क्योंकि बच्चे ज़रा कद वगैरह बढ़ता है तो वो तो बाद की बात है ना कि वो कैसे लग रहे हैं, लेकिन एक साइज़ जूते का भी और कपड़ों का भी बड़ा ले देते होते थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह! क्या वो दिन थे वैसे सिंपल ज़माना था। कि जो लेकिन ये था कि बच्चे भी मान जाते थे। जी, अब बच्चे तो भी बड़े बच्चों को ओबीडिएंट पता थे। है कि मेरा साइज़ क्या है, ऐसा आप नहीं कर सकते कि उनको मीडियम साइज़ आता हो तो लार्ज पहना दें। वो बच्चों को ये शऊर अब आ गया है। जी, बिल्कुल अवेयरनेस हो गई है बच्चों को भी बहुत जी, तो ज़्यादा। आप भी कोशिश कीजिएगा जो चीज़ें पहले करने वाली हैं वो कर लें। जैसे अब कपड़ों पे ही बात हो रही है तो हाँ, पहले याद है कि दर्जियों के पास बहुत ज़्यादा रश होता था, तो जी। कपड़े सिलवाने होते थे तो सिले कपड़े ज़्यादा होते थे। जी। तो उस वक़्त ये था ना कि जो बच्चों के कपड़े थे या जो जेंट्स के कपड़े थे वो रेडीमेड मिलते, बल्कि जेंट्स के भी कपड़े ज़्यादा सिलवाए जाते थे। जी, जी, लेडीज़ का जो रेडीमेड वाला ट्रेंड था वो कम था। हाँ, कम था। कम था। आजकल तो खैर से माशाल्लाह से काफ़ी सारे ब्रांड्स भी आ गए हैं और रेडीमेड कपड़े भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही। थोड़ी-सी जहाँ पे आसानी है वहाँ पे थोड़ी-सी मुश्किल भी है जी, जी। कि समटाइम साइज़ेज़ का मसला बन जाता है। हाँ, जब साइज़ का मसला होगा तो हाँ, डेफ़िनेटली फिर आपको काफ़ी दिन पहले से ही जी, तैयारी डिसाइड करनी करना पड़ती है। पड़ेगा कि कौन सा कपड़ा लेना है और वो सिलवाना है और दर्जी को देना है जी। और दर्जी से वापस भी लेना है। हाँ, हाँ, ये ना बिल्कुल। हो कि वो चाँद रात को दर्जी आपको कपड़ा सिला हुआ जोड़ा आपको दे हाँ। और कमीज़ जो है वो मीडियम हो और जो शलवार है वो स्मॉल साइज़ की निकल आए। क्योंकि वो बनाने वाले बना देते हैं। एक दफ़ा मेरे यार को मैं उसे हमेशा कहता था कि यार तू पहले जोड़े अपने तैयार कर दिया करो। तो वो उसने एक खिलवार कमीज़ ना वाइट रंग का अच्छा, सिलवा लिया, तैयार करवा लिया अच्छा। और धोबी को धोने के लिए दे दिया हुँ, और उससे कहा कि भई उसे वो कलफ वगैरह लगा के ना तो एक हैंगर में लटका के भेज दे दे। और जो ही धोबी जो है वो रात को लेके आया ना कपड़े उसने टाँग दिए। सुबह जब पहनने लगा तो उसपे बहुत बड़ा दाग था। तो उसने जला दिए। फिर वो जो ईद का जोड़ा है वो नहीं पहन सका। हाँ। उसे फिर वो पिछले जोड़ों में से एक जोड़ा निकालना पड़ा और हालाँकि पुराने जोड़े पहनने से भी कुछ नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि नया ही हो। मैं समझता हूँ कि जो मेन चीज़ है वो खुशी है बिल्कुल। कि ईद वाले दिन आपका खुश रहना और अपने प्यारों के साथ ईद मनाना, यही मेन चीज़ है। आप हमारे साथ रहिएगा, यकीन आपको मज़ा आने वाला है। लें जी, इस मेहंदी के स्टॉल से यही एहसास हुआ है कि ईद आने वाली है। मिसेज़ ने इस बार पहली शॉपिंग इसी से की है, यानी अपने लिए हिना ख़रीदी है और फिर साथ ही इस खूबसूरत सी शॉप में कुछ लेसेस लेने के लिए आ गई हैं। आप भी देखिएगा। हाँ जी,
मैं लेसेस देख रही हूँ दुपट्टों के लिए, तो मैंने कहा कि ये काम भी कराए हुए हैं तो ये कर लें अब। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत है यहाँ तो। काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। वैसे ख़वातीन के दुपट्टों पर जब ये लेसेस लगती हैं तो इसको चार चांद लगा देती हैं और ईद का मज़ा भी दोबारा कर देती हैं। और इस बार जो ज्वेलरी है वो तो बाहर ही रोड के किनारे लगा दी गई है सज धज के, और जूतियाँ भी चमक रही हैं लोगों के लिए कि आएँ जल्दी से हमें ले जाएं। बड़ा प्यारा है बाकी। अच्छी है, इनके पास कलेक्शन अच्छी है इनकी। आप देख रहे हो, लेकिन लोग आ जा रहे हैं, लेकिन ये कि अभी तक ज़्यादा ख़रीदारी शुरू नहीं हुई। शायद देखते हैं कि कौन सा लेना है, कौन सा डिज़ाइन है। वो फिर लेडीज़ का एक शौक भी होता है ना कि हाँ। घूम फिर के लेती है ना। इस बार यूके में ना सिर्फ इस शॉप में बल्कि हर शॉप में कपड़ों की इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आप जिस रंग के कपड़े चाहें मिल सकते हैं आपको। ऊनी, सूती और रेशमी, कोई भी तरह का सूट चाहिए तो दस्तयाब है। लेडी सूटों की इतनी भरमार है कि एक से एक बढ़कर है। गुड प्राइस में लगे हुए हैं कपड़े ये वाले। ये भाई बहुत प्यारे हैं वैसे। अच्छे लग रहे हैं, कैजुअल से ना पहनने वाले। नॉर्मल तो यूज पहने जाते हैं। हाँ, वैसे वही सूट देते रहते हैं जो रोज़ पहने जा सके। जी बिल्कुल। ये तरीका भी अच्छा है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल के कपड़ों पर सेल लगा दी जाए ईद से पहले। लोग की शॉप से बाहर निकले तो सीधे चूड़ियों वाली शॉप में आ गए, जहाँ पर बहुत ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ मिली। कुछ मिसेस ने खरीदी और फिर जो रूटीन की शॉपिंग है वो करनी शुरू कर दी। ईद की तैयारी तो होती रहेगी, लेकिन जो अफ्तार की है वो तैयारी भी साथ साथ है। वो तैयारी तो पहले है ना, बहुत ज़रूरी है। आए तो हम थे देखने के लिए कि ईद के लिए क्या लोग कर रहे हैं। वैसे काफ़ी लोग बाहर निकले हैं आपके ख्याल में? जी आज मौसम भी अच्छा है ना। हाँ, मौसम भी अच्छा है, सर्दी का थोड़ा सा जोर टूटा है तो तभी तो ये हमने मोटी जैकेटें उतार दी हैं और ये तो वैसे जर्सियाँ पहन लिए चले। स्टिल है तो सर्दी, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक कम हो गई है। जी बिल्कुल, चले रहे फिर। जी यूँ घर वापसी पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई और ना सिर्फ मौसम ने रंग बदला बल्कि धूप से छाँव और छाँव से फिर बारिश भी हो गई। यहाँ यूके में अक्सर ऐसा ही होता है। थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ धूप निकली थी और घर जाते हुए तेज़ बारिश होकर फिर रुक गई है। लेकिन अब सर्दी उतनी नहीं रही जितनी पहले थी, बल्कि मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है और अब लोग काफ़ी बाहर आ रहे हैं। वैसे भी ईद आ रही है तो ज़्यादा लोग बाहर आ रहे हैं। जी घर वापस आ गए हैं। धूप देखिए आपने कैसे हाय हाय निकली हाय, निकली क्या हुई है। बात है, मज़े की धूप है और स्वेटर जर्सियाँ सारी उतर गई हैं। वाह, बहुत मजे की धूप है और हम आगे सीधे धूप में बैठ गए हैं। अभी तो वैसे सारे काम पड़े हुए हैं। और आंखें खुल नहीं रही वैसे। वहाँ पे भी जो था अब रश काफी हो रहा था। हम बिल्कुल। लोग फिर भी टाइम से चले निकल आए हैं, हम वरना अर्ली गए हैं ना तो टाइम पे फिर वापस आ गए, वरना तो आप देखा था वो क्यों लग गई थी। वरना ट्रैफिक में जी। स्टक हो जाए तो फिर तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पार्किंग का। पार्किंग का नहीं बहुत मिलती। प्रॉब्लम है। वैसे ही है। भी अभी भी हम जब गए हैं तो हाँ। पार्किंग हमें काफी दूर बड़ी मिली है। मुश्किल से पार्किंग मिली, बल्कि जहाँ गए वहाँ ना मिली तो फिर साइड वाली एक गली में हाँ, पीछे जाके जाके तो मिल गई। पार्क शुक्र करना। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल काफी बिजी था वहाँ पे ना। बिजी था, अब तो काफी बिजी हो रहा है। सब लोग कपड़े भी नजर आए हैं मुझे। हाँ जी, एक चीज़ नोट की है हमने कि इस बार ईद के दिन जो नज़दीक आ रहे हैं तो ज़्यादातर लोग जो थे वो कपड़ों की दुकानों में थे। सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं ना। जी जी। कपड़े लेंगे तो फिर वो साथ क्या कहते हैं, मैचिंग जूते लेंगे ना। हाँ, जूतों की शॉप में ज़रा कम लोग थे कि कपड़े की दुकान में तो पता नहीं जी, कदे इधर कर कदे कपड़े इधर कर।
ओए होए होए होए, अभी भी लेडीज लेडीज जो ही। है, अभी भी लेडीज जो है ना वो मतलब डिसाइड करेंगी जब करेंगी। अभी तो वो वैसे देखभाल रही हैं कि प्राइस ऑफ कोर्स करना पड़ता है ना, प्राइसेस भी चेक करनी पड़ती हैं, डिज़ाइंस भी चेक करने पड़ते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो मटेरियल है वो भी चेक करना पड़ता है, फैशन ऐसा ही कैसा है है, वो भी देखना पड़ता है। बहुत कुछ देखना पड़ता बहुत है ज़्यादा वाकई। काम है औरतों का। वाकई ऐसा ही है। और मैंने ये भी नोट किया है कि जो फैमिलियां थी ना वो सारी इकट्ठी आई थी, और एक आदमी नजर कम ही आया और एक जी, औरत कम ही लेडीज नजर आई। ज़्यादा थी, लेडीज उनके ज़्यादा साथ थी। उनके बच्चे भी और जी, बाकी फैमिली भी साथ थी। लेडीज ज़्यादा थी। साथ मशवरा देने वाले भी लोग बहुत थे कि ले लें या ना लें। ये भी बड़ा मसला होता है। जी। कभी कभी कोई चीज़ किसी को पसंद आ जाती है जी। और आप जिसको साथ लेके आए होते हैं वो कह देते हैं कि है नहीं चंगा लग रहा। और आदमी फिर वो छोड़ देता है। बहरहाल ये खेल जारी है ईद के सिलसिले में ख़रीदारी की, और ख़ास तौर पर जो लेडीज़ की है वो कपड़े वपड़े देख रही हैं और अभी खरीद तो भी रही हैं। इसके बाद जो हैं वो जूते होंगे, फिर बाद में मैचिंग ज्वेलरी होगी, बैंगल्स होंगी। वाह। यानी नेक्स्ट वीक जो है वो प्रॉपर ऐसे जोर और शोर पे जो तैयारी होती है माशाल्लाह ना जी वो हो माशाल्लाह, जाएगी। मुझे लेडीज़ की यही बात अच्छी लगती है कि इनकी ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं ना, आपकी शॉपिंग, बैंगल्स हो गई, जूतियाँ हो गई, इसी से पता चलता है कि आप ख़ास हैं। अल्लाह ताला ने आपको ख़ास तौर पर बनाया है। हम मर्दों का क्या है जी, हमें तो जो मिल जाए पहनने के लिए हम पहन लेते हैं। वैसे आजकल मुझे छोड़ें, बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं वो भी ईद के लिए बड़ी तैयारियां करते हैं। खाली कप कपड़ों पे नहीं, वो महदूद, वो तो अब पार्लर्स में भी जाते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ, वहाँ खाली बाल कटवा के आ जाते हैं, तो उसी में कहते हैं कि जी ठीक हो गया, अब बाहर कट गया थोड़ा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा सर पे तेल लगा लेते हैं तो लगता है कि खुश्की ख़त्म हो गई है और दिमाग ज़रा चलने लगा है। बहरहाल ऐसा ही है जी। नहीं जी, ईद की तैयारियाँ हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता से, और ज़्यादातर तो लेडीज़ हैं वो बाहर निकली हैं। मर्द हजरात जो हैं अभी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आए, और मर्द कम थे। हाँ मर्द वहाँ कम थे, लेडीज़ ज़्यादा थी। तो वैसे रौनक भी तो लेडीज़ से होती है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। लें जी, ये सिलसिला जारी है, और अभी फिलहाल तो जो आज काम करना है, अभी तो मैंने इफ्तारी का इंतज़ाम करना ओए है। होए, बिल्कुल जी अभी मैंने इफ्तारी का इंतज़ाम करना है, तो ठीक है। मेरा काम ऐसा तो करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप तो करें तैयारी इफ्तारी के लिए, और मैं धूप लगवाता हूँ, और मज़ीद अपना फेशियल जो है अपने मुंह का रंग जो है और गोरा करता हूँ धूप में बैठ के, और विटामिन डी भी आएगी जी मुफ्त में। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबका कि आप हमारे साथ हैं और हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं। हमें ज़रूर बताया कीजिएगा कि कहाँ हम और बेहतर हो सकते हैं। जी इसी के साथ व्लॉग का अख्ताम करते हैं कि आप जहाँ भी रहें हंसते और मुस्कुराते रहें, और हाँ, एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इधर मिसेस ने तो दौड़ लगा दी है इफ्तार की तैयारी में, और ये है जी आज का ड्रिंक रूह खिच, और साथ ये मज़ेदार सा फ्रूट प्लेटर जिसमें रंग बिरंगी फ्रूट हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं, और अल्लाह की ख़ास रहमत है कि उसने हमें ये सब कुछ अता किया है। और साथ हैं कबाब, और ये जो है जी मटन बिरयानी, इसके लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है, और ये सब का सब घर का यानी होममेड है, और ये मिसेस की मोहब्बत है जिसने हमारे लिए और अपनी फैमिली के लिए तैयार किया। अल्लाह ताला कबूल करे। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा इतनी देर तक साथ दिया। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।